हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित 5 प्रकार के सेंटेंस का नरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे फर्स्ट टाइप, जो कि है असर्टिव सेंटेंस। क्या है असर्टिव सेंटेंस? तो इसके कुछ रूल्स बताऊंगा, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूल कह रहा है जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस दिया हो तो कोमा को डेट में बदलते हैं। यानी कि जब असर्टिव सेंटेंस किसी कोमा के अंदर दिया हो तो कोमा को हटाएंगे और कोमा को किस में बदलेंगे? डेट में बदलेंगे। सबसे पहला रूल, सबसे बेसिक रूल, सबसे अच्छा रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो चलिए रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 2 का यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट में हो और किस में हो? फ्यूचर में हो। प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट का टेंस नहीं बदलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस नरेशन के अंदर। कह यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट का टेंस नहीं बदलता है। दूसरा कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस क्या होता है? बदलता है। यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट में होगा तो टेंस बदलेगा। रूल 3 कह रहा है प्रोनाउन को सन फार्मूला के अनुसार बदलता है। प्रोनाउन सन फार्मूला के अनुसार बदलता है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया है और एक बार फिर से अब मैं आपको रिमाइंडर कर देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और थर्ड पर्सन में नो चेंज। रूल नंबर 4 कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थानुसार बदलते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह बदलेंगे यही बताया गया है। कह से को टेल्स में बदलेंगे, सेज को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, सेइंग को टेलिंग में बदलेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। दोस्तों आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से नरेशन का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है सोहन सेज टू यू ही इज जेंटल। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया है उसको पढ़ लेना है, उसके बाद इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट में दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोहन सेज टू को किस में बदलेंगे? हम टेल्स में, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो टेल्स में बदलेंगे और यू को यू रखने देंगे। तो सोहन टेल्स यू डैट। अब ही को ही है तो ही क्या है? थर्ड पर्सन है तो इसको नो चेंज, तो ही को बदल देंगे सोहन के अनुसार तो ही हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? सोहन। ही किसके लिए लगा रहे हैं? हम सोहन के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो सो ही इज है तो प्रेजेंट में तो टेंस नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे लगा देंगे इज जेंटल। एक बार और देखिए, सब कह रहा है सोहन सेज टू यू कामा डबल इन्वर्टेड कामा ही इज जेंटल। तो इसको कहेंगे सोहन टेल्स, क्योंकि सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे और यू को यू में वैसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद डेट लगाएंगे, कोमा को हटाएंगे तो डेट लगाएंगे। ही यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को नहीं बदलता है, तो थर्ड पर्सन वैसे ही छोड़ देंगे। ही किसके लिए लगाए हैं? हम लोग सोहन के लिए लगाए हैं। और इज है तो इज और जेंटल है तो अगला एग्जांपल हम देखेंगे। कह रहा है रवि सेड टू अनिल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में कह रहा है यू आर गोइंग टू स्कूल। तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। तो सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलेंगे? सिंपल पास्ट में बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रवि सेड टू अनिल, तो इसको बदलेंगे रवि सेड टू अनिल को बदलेंगे रवि सेड टू को टोल्ड में, रवि टोल्ड अनिल, ठीक है। रवि टोल्ड अनिल। उसके बाद क्या लगाएंगे? डैट। यू को बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू को बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अनिल है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही हो जाएगा। ही इज है, यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट किस में बदलेंगे? पास्ट में, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल। और नाव को किस में बदलेंगे? देन में बदलेंगे। नाव को किस में बदलेंगे? देन में बदलेंगे। तो कह रहा है रवि सेड टू अनिल
कामा डबल इनवर्टेड कामा में कह रहा है यू आर गोइंग टू स्कूल नाउ, तो कह रहा है रवि टोल्ड अनिल, ठीक। उसके बाद डेट लगाएंगे और यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये अनिल के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा ही। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इसको बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो डेट ही वाज गोइंग टू स्कूल नाउ को बदलेंगे देन में। एक और एग्जांपल को देखते हैं। कह रहा है सोहन सेज टू यू कामा डबल इनवर्ट कामा ही इज जेंटल, तो इसको हम लोग बनाएंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले सोहन सेज टू को टेल्स में, तो सोहन टेल्स यू, उसके बाद क्या करेंगे कामा हटाएंगे और डेट लगाएंगे। सोहन टेल्स यू डेट, ही क्या है थर्ड पर्सन, सी सोहन क्या है थर्ड पर्सन, तो इसके हिसाब से क्या यहाँ पे लिख देंगे ही किसके लिए आया है सोहन के लिए, ठीक है। और ही के हिसाब से लिख देंगे इज, ही इज, ठीक। और जेंटल का जेंटल, ठीक। तो कह सोहन सेज टू यू कामा डबल इनवर्ट कामा ही जेंटल, तो इसको बनाएंगे सोहन सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, यू जैसे है वैसे उतारेंगे और कामा को हटा कर डेट लगाएंगे और ही को बदलेंगे सोहन के अनुसार, तो यहाँ पे ही लिख देंगे, ही किसके लिए लगा है सोहन के लिए लगा है, और इसके हिसाब से क्रिया क्या है इज लिख देंगे, जेंटल का जेंटल लिख देंगे। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। कह रहा है आई सी कामा डबल इन्वर्टेड कामा, कह रहा है सोनाली इज इल, तो आई सी को बदलेंगे आई टेल में, सी को बदलते हैं टेल में, तो हो जाएगा आई टेल डेट सोनाली थर्ड पर्सन है और क्या है ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। सी किसके लिए लगा है सोनाली के लिए लगा है, और सी के हिसाब से इज और क्या हो जाएगा इल, ठीक। एक बार और देख लीजिए, कह रहा है आई से सोनाली इज इल, ठीक। तो आई से आई को उतारेंगे, सी को बदलेंगे टेल में, तो आई टेल हो जाएगा, कामा हटाएंगे तो इसके लिए डेट लिखेंगे, और सोनाली क्या है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा क्या यहाँ पर सी किसके लिए लगा है सोनाली के लगा है, यहाँ पर सोनाली भी लिख सकते हैं, और उसके हिसाब से क्रिया आई लगेगा, इल का इल उतार देंगे। दोस्तों आप और भी एग्जाम्पल कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो आप और भी एग्जाम्पल कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।